जय हिंद दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को लिकर पॉलिसी स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट से रेगुलर बेल मिल गई। पूरा केस दरअसल ऐसा है कि सीबीआई के द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया। उस एफआईआर को अंडर सेक्शन 120 रीड विद सेक्शन 477A ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 एंड सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। यद्यपि प्राइमा फेसी यानी कि जब एफआईआर दर्ज किया गया था तो उस दौरान में अरविंद केजरीवाल इसमें एक्यूज नहीं थे, बट लेटर जब चार्जशीट फाइल किया गया तो उसमें एक्यूज थे और इसके द्वारा उन्हें अरेस्ट किया गया था और उन्हें बेल मिला। मैं एग्जैक्ट प्रोसीडिंग को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। जब यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था, द प्रेयर ऑन बिहाफ ऑफ द अरविंद केजरीवाल वाज लाइक इट कि ही वाज चैलेंजिंग द लीगलिटी ऑफ अरेस्ट। उनका ऐसा मानना था कि हिज अरेस्ट वाज इलीगल, जिसको लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच थी, जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस उज्जवल भुयान जी। इन दोनों जजों का यद्यपि मत इससे बड़ा अलग रहा है और सहमति मात्र एक विषय पे है कि इन्हें रेगुलर बेल मिलनी चाहिए। जब इनका आर्गुमेंट फ्रेम किया गया तो ऑन द बेसिस ऑफ द आर्गुमेंट 3 क्वेश्चन वेयर फ्रेम्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। पहला क्वेश्चन ये था कि वेदर देयर इज इलीगलिटी इन द अरेस्ट। दूसरा प्रश्न था कि वेदर appellant should be grant regular bail, appellant means Arvind Kejriwal. तीसरा प्रश्न था whether the filing of a charge sheet is change in the circumstances warranting the relegation to the trial court for regular bail। और इन तीनों प्रश्नों को लेकर के दोनों जजों का अलग अलग मत था। पहले में हिज लॉर्डशिप का ओपिनियन ये था ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी का। उन्होंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि देयर इज नॉट एनी इलीगलिटी इन द अरेस्ट, बिकॉज उनका ऐसा मानना था कि वी हैव टू रेफर टू द सेक्शन 41 सब क्लॉज 1, जिसमें यह कहा गया कि पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एनीवन जिन्हें लगता है कि इन्हें अरेस्ट करना चाहिए, हु इज कमिटेड एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस और द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव सस्पिशंस इवन ग्राउंड बन सकता है। तो उन सभी अपराधों में जिसमें सजा की अवधि 7 वर्ष है या अपराध का नेचर ऐसा है जिसमें सजा की अवधि एक्सटेंड होकर 7 वर्ष तक हो सकती है, उसमें अरेस्ट किया जा सकता है। उसके लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो इस आधार पर उन्होंने ये कहा कि इलीगलिटी इन द अरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा प्रश्न था कि रेगुलर बेल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर के हिज लॉर्डशिप ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि बिल्कुल रेगुलर बेल मिलना चाहिए। तीसरे प्रश्न को लेकर के भी ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी का ओपिनियन यही था कि देखिए, वन हु इज अंडर ट्रायल मस्ट गो टू द ट्रायल कोर्ट फर्स्ट फॉर द रेगुलर बेल, और उसके बाद में वो हाई कोर्ट आए या सुप्रीम कोर्ट में आए। तो यहाँ पे ये बातें स्पष्ट करते हुए उन्होंने सहमति एक बात पर जताई थी कि रेगुलर बेल ही मिलना चाहिए। लेकिन इन सभी बातों में ऑनरेबल जस्टिस उज्जवल भुयान जी का ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट था। उन्होंने सिर्फ रेगुलर बेल वाले बात पे अपनी सहमति जताई एंड ही रेज द क्वेश्चन ऑन द नेचर ऑफ अरेस्ट एंड टाइमिंग ऑफ द अरेस्ट। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीबीआई ने इन्हें अरेस्ट कैसे किया, यह अपने आप में एक संदेह उत्पन्न करता है। ऑनरेबल जस्टिस का मानना यह था कि जब ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को बेल मिला, उसी दौरान में सीबीआई ने इनके अरेस्ट की मांग करी। तो इसके बीच में 22 महीने तक क्या किया उन्होंने, तब उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरी बात, उन्होंने ये पूरा क्रोनोलॉजिकल समझाया कि 17/8/2022 को एफआईआर दर्ज हुआ। 2023 में इनके पास में समन सर्व किया गया अंडर सेक्शन 160 सीआरपीसी, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा कहना था कि 9 से 10 घंटे इनके साथ पूछताछ की गई। फिर उसके बाद में जब ये कस्टडी में थे तभी सीबीआई ने एक एप्लीकेशन फाइल किया था ट्रायल कोर्ट में कि हमें इनसे पूछताछ करनी है। तो इंक्वायरी के लिए उन्होंने 41A का नोटिस सर्व किया। मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि 41A की नोटिस है क्या। एक्चुअली द मीनिंग ऑफ 41A सीआरपीसी मीन्स जहां पे आप किसी व्यक्ति को, पुलिस ऑफिसर जब लगता है कि अरेस्ट नहीं करना है तो उनको पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि आप आइए, आपसे पूछताछ करनी है और इंक्वायरी को ज्वाइन कीजिए। तो ये नोटिस सर्व किया जाता है 41A सीआरपीसी का, जो ये किया गया था। खैर, उस दौरान में जब मामला आगे बढ़ा और तहकीकात के दौरान में ही सीबीआई ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। ऐसा मानना था, प्रेयर था ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का पिटीशंस का कि इन्होंने कंप्लाई नहीं किया सही तरीके से। और ऑनरेबल जस्टिस उज्जवल भुयान जी का भी मानना था कि अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल बाय द सीबीआई raised question on the nature of arrest. In the opinion of the court, the CBI is the apex investigation agency and ऐसा परसेप्शन बनना चाहिए लोगों के बीच में कि इन्वेस्टिगेशन फेयरली हुआ है। CBI should not act as a caged parrot. CBI must act like uncaged parrot, क्योंकि आपको ऐसा स्पष्ट करना है, लोगों की जनधारणा, परसेप्शन भी ऐसा बनना चाहिए आपको लेकर कि इन्वेस्टिगेशन फेयरली हुआ है। तो पूरे विषय में कंक्लूजन ये निकला कि 3 शर्तों के आधार पर इन्हें रेगुलर बेल दिया गया है। पहला, ऑन द श्योरिटी ऑफ 10 लाख। दूसरा कि भाई ही विल नॉट विजिट टू द
सीएम ऑफिस एंड सेक्रेटरिएट, जो ईडी केस में जो कंडीशन थे सारे एज इट इज इम्पोज हुए। तीसरा, he will not make any public comment on the merit of the case. दिस वॉज द कंडीशन और इस आधार पर उन्हें रेगुलर बेल ग्रांट कर दिया गया है। मुझे लगता है इस विषय पे आप भी अपनी राय दे सकते हैं। जय हिंद।